हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का पुनः एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हरे राम हरे कृष्णा, जो भी आप लोग बोलिए, सब आपके लिए लाभकारी होगा। और आज हम लोग एक बार पुनः इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ठीक है, तो इस पे जो मुख्य पॉइंट होगा केवल उसी पे फोकस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, वीडियो आएगा, वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए इसमें जुड़े इन चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। किसको? प्रतिरोधों को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, मात्र दो तरीके से। तो जो पहला तरीका होता है वह होता है श्रेणी क्रम। कौन सा होता है? तो श्रेणी क्रम होता है। यानी कि हम प्रतिरोधकों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में, पहला हमारा जो फॉर्मेट होता है वो श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। दूसरा जो होता है वो समांतर क्रम होता है। कौन होता है? तो समांतर क्रम होता है। ठीक है, कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। तो हम जितने भी हमारे प्रतिरोधक होते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक निकाय है जिसमें 1 2 3 4 ऐसे कर प्रतिरोध हमारे पास उपस्थित हैं, उनको जोड़ने के लिए, उनको संयोजित करने के लिए हम दो तरीके से जोड़ते हैं या संयोजित करते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, हम यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन भी लिखा जा सकता है, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक पे हम लोग लेकर चलेंगे, पहला टॉपिक को हम लोग देखेंगे और क्या करेंगे, इसमें से जो सूत्र हमारा बनता है उसको हम लोग निकालेंगे भी। तो पहला क्रम हम लोग देखेंगे, कौन? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और हम लोग पहला देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक कोई निकाय है, परिपथ है, विद्युत परिपथ, उसमें 3 4 5 हम लोगों को क्या कर दिया है, आर की वैल्यू दे दिया है। कुल प्रतिरोध अलग होता है और एक एक प्रतिरोध का मान एक ही संयोजन में अलग अलग होता है। तो चलिए ठीक है, एक हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं। इस फिगर में पहले हम लोग फिगर खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये फिगर हमको कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये हमारा विद्युत परिपथ है और इसमें ऐसे कर 3 बार प्रतिरोध हमको दिया हुआ है। तो पहला वाला दिया होगा R1, R2 और R3। ठीक है, और इसमें जो मानक दिया हुआ है वो अलग अलग है। यहाँ A पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ B पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो C पॉइंट है और यहाँ पर D पॉइंट है। प्रत्येक के लिए विभवांतर हमारा अलग अलग है। ये V1 है, ये V2 है और ये V3। और इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वह I है। ठीक है, वह I है और इस परिपथ का कुल प्रतिरोध भी R हो सकता है। ठीक है, वो तो माना जाएगा, बट हम ये देखेंगे कि प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और इसका जो टोटल भी है, यानी कि विभवांतर, वह भी है। क्लियर हो गया? एक विद्युत परिपथ हम लोगों ने लिया जिसमें प्रतिरोध R1, R2 और R3 हमको शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो धारा बह रही है वो कौन है? I है। विभवांतर कौन है? V1, V2, V3। ये कहां से? A से B के बीच में, जहां पे प्रतिरोधों का हम लोगों ने बंटवारा किया है। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने नहीं दिखाया, लेकिन विभवांतर हमने दिखा दिया कि इस परिपथ का कुल विभवांतर कितना है, तो कैपिटल V है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि चित्र में, ठीक है, चित्र में 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 है। ठीक है, तो फिगर को हम लोगों को देखने के बाद पता चल रहा है कि 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3 है, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ए व बी के बीच, ए व बी के बीच
कुल विभवांतर भी है। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच हम लोग देख रहे हैं कि कुल विभवांतर यानी कि बी लगाया गया है, बी बोल्ट से जोड़ा भी गया है, हम लोगों को ये पता है। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे प्रतिरोध हैं जो एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, अब देखो, यदि प्रतिरोधों R1 R2 व R3 के बीच, ठीक है, इनके बीच या इनके सिरों के बीच विभवांतर कौन है, V1 व V2 व V3 है। ठीक है, एक क्रमशः हमको तीनों अलग अलग दिया गया है। अब देखो, तथा परिपथ में प्रवाहित धारा आई, ये मैंने जितना लिखा हुआ है सब इसमें है। तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 ऐसे हमको दिया गया है। इनके बीच में जो कुल विभवांतर वो कैपिटल V है। यदि प्रतिरोध R1 R2 को R के बीच क्या रखा जाए तो उनके भी बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, और तथा परिपथ में प्रवाहित जो धारा है वो कौन है, I है। ठीक है, वह कौन है, I है। तो ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार, अच्छा ठीक है, ओम का नियम तो हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या जानते हैं, R बराबर V बटे में I होता है। R बराबर V बटे में I होता है। चूंकि विभवांतर हम लोगों ने कई निकाला है और कुल विभवांतर को हमने V भी लिखा है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या V बराबर IR हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले विभवांतर के लिए V1 बराबर, तो R1 भी तो होगा R1I, क्योंकि धारा हमारा एक ही है। V1 बराबर R1I, इसको मान लेंगे कि समीकरण नंबर क्या है, 1 है। तो ठीक उसी प्रकार अगर ओम का नियम लगा जाए V2 के लिए, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R2I। ठीक इसी प्रकार अगर V3 के लिए लिखा जाए तो क्या होगा, R3I, और ये रहेगा समीकरण नंबर 2 और ये रहेगा समीकरण नंबर 3। कुछ आई बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो सब क्लियर है सबको। चलिए ठीक, हमने क्या निकाला, ओम के नियम से हम जब लोग निकाले तो V1 बराबर R1I आया, V2 बराबर R2I आया और V3 बराबर R3 और I आया। ठीक, ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब चूंकि हमें पता है कि एक ही परिपथ में कुल विभवांतर भी है और अलग अलग विभवांतर भी V1 V2 V3 है जो V1 V के बराबर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 और 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो मान कितना होगा, हम लेफ्ट को लेफ्ट में राइट को राइट में जोड़ते हैं, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, इधर को हमने इधर जोड़ा, बराबर क्या लिखेंगे, R1I प्लस R2I प्लस R3I। ठीक है, R3I, चलिए अभी शो कर रहा है। अब क्या करना है, ये जैसे को तैसा भी हम लिख देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या करेंगे, I तीनों में से हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, अगर कॉमन लिया जाए तो बचेगा ब्रैकेट में R1 प्लस क्या बचेगा, R2 प्लस R3। क्लियर है यहां तक।
हमने आई को कॉमन लिया यहां से, आई प्रत्येक जगह है, देखिए आई यहां भी है, आई यहां भी है और आई यहां भी। अगर हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, R1 R2 R3 ब्रैकेट में, और आई हमारा क्या हो जाएगा बाहर। चूंकि ये वाला, चूंकि हम जानते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, परिपथ का कुल विभवांतर, यहां पे परिपथ का कुल विभवांतर है, ठीक है। तो क्या हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो V बराबर हम क्या लिख देंगे, I R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि जब ओम का नियम लगाया जाएगा तो V बराबर IR होता है, तो हम यहां लिख देंगे IR, ठीक है। चलिए यहां पहले देख लेते हैं ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से क्या लिखेंगे, आई आर बराबर आई और R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आई से आई क्या हो गया, कट गया, तो बच गया क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमारा क्या होगा, सूत्र होगा। कब, जब हम एक ही निकाय के कई प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इस तरीके की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, अब तो सब एकदम फिट है श्रेणी क्रम में, बस इतना ही लिखना है और हमारा श्रेणी क्रम का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए, ठीक है। आप इसे नोट करो, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग परिपथ लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे जोड़ा जा रहा है। चलिए नियम को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, नियम जैसे को तैसा रहेगा। अब सपोज कीजिए कि हमें कोई परिपथ दिया हो और उस परिपथ के अनुसार हमें विभवांतर बहुत सारी चीजें ज्ञात करनी पड़ती है। चलिए ठीक है, पहले एक काम करते हैं, विद्युत परिपथ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। क्या करेंगे, विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ, एम्पियर की 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए भाई ठीक है, विद्युत परिपथ है जिसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चलिए ठीक है, एक विद्युत धारा है, एक परिपथ है जिसमें 1.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। चलिए भाई परिपथ हम बना लेते हैं। एक यहां ए पॉइंट है और ऐसे, ठीक है। तो ए बी है, एक यहां पर ए है और यहां पर बी दिया हुआ है, एक प्रश्न है, और 3 ओम 4 ओम और 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। 3 ओम 5 ओम और 6 ओम, सात ओम, ठीक है। चलिए 7 ओम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो परिपथ के बीच हमें विभवांतर बताना है कि इस परिपथ का कुल विभवांतर कितना होगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि इस परिपथ में जितना भी वैल्यू दिया गया है, तो ये हमें एम्पियर दिया गया है, हम क्या करेंगे, ये जो एम्पियर है यानी कि आई है, आई बराबर दिया हुआ 1.5 एम्पियर, ठीक है। आई बराबर क्या दिया, 1.5 एम्पियर। अब चूंकि इसमें प्रतिरोधों को हम मान लेते हैं कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, तो R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 7 ओम, ऐसे करता दिया।
तो क्या हम टोटल आर की वैल्यू क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्यों लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब हो गया आर बराबर R1 R2 R3 R4 R5 जितना भी होगा सबको ऐसे जोड़ लेंगे तो ये हमारी वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अब क्या करेंगे? तो R बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस R3 की वैल्यू कितनी 7। तो 7 5 12 3 15 यानी कि टोटल R हो जाता है 15 ओम। ठीक है, टोटल R कितना हो जाता है 15 ओम। ये टोटल की वैल्यू है जो 15 ओम के बराबर आ गया R की वैल्यू। अब चूंकि I की वैल्यू हमें दिया तो चूंकि ओम के नियम का जब पालन किया जाएगा, ओम के नियमानुसार जब ओम के नियम को पालन करोगे तो क्या बनेगा? तो V बराबर R बराबर हमारा वैल्यू निकलेगा V बट्टे में I। चूंकि हमें विभवांतर निकालना है तो V बराबर I इंटू R होगा। अब I की वैल्यू 1.5 गुणे R की वैल्यू हमने निकाल रखी है कितना 15। तो V बराबर कितना होगा? दोनों को जब गुणा कराएंगे तो 225 आएगा और दशमलव कितने स्थान पे और इतना वोल्ट हमारा इस परिपथ में प्रवाहित होगा। आई बात समझ में? इतना ओम क्या होगा इस परिपथ में वोल्ट होगा यानी कि इतना विभवांतर होगा। ठीक है, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, अभी और प्रश्न किया जाएगा, पहले हम इसको एक प्रश्न बस देखे हैं तो अभी से इरेज करते हैं, तब जाकर हम लोग देखते हैं समांतर क्रम को। और उसके बाद से जब समांतर क्रम हम लोग पढ़ लेंगे तब जाकर हम लोग क्या करेंगे, कई एग्जाम्पलों को देखेंगे जिसमें समांतर क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा, सब एक साथ होगा और एक साथ को पढ़ा जाएगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो था हमारा क्या होगा, समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। चलिए ठीक है, हम समांतर क्रम में देखते हैं। अच्छी बात है, समांतर क्रम में देखने के लिए इसके लिए भी तो एक परिपथ बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक परिपथ छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, ऐसा परिपथ हमारा बन गया और एक ऐसा। ठीक है, और यहां पे हम लोग वोल्ट को जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहां पे रेजिस्टेंस भी लग जाता है, अमीटर वोल्ट मीटर। ठीक है, अब यहां पर दिखाते हैं कि प्रत्येक, इसमें तो परिपथ में धारा आई हमारी प्रवाहित है, टोटल परिपथ में धारा हमारी कितनी है आई है, लेकिन प्रत्येक पथ में हमारा मान क्या हो जा रहा है, I1 हो जा रहा है, I2 हो जा रहा है और I3 हो जा रहा है। क्योंकि यहां से हमारा क्या मान लेते हैं, यहां पे A है और यहां पर B, पॉइंट हमारा बदल रहा है। ठीक है, तो हम प्रतिरोधों को भी तो यहां से बांट रहे हैं, क्योंकि देखो प्रतिरोध का बंटना कैसे हम लोग पता लगाते, ये जो पथ है ना अभी एक चल रहा है, ये यहां से 3 रास्ते हो रहे हैं, 1 2 फिर ये 3, और फिर ये जाते 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 कहीं पे एक जगह पुनः आकर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो फिर धारा हमारी एक हो जा रही है, धारा हमारी 3 तो हुई है लेकिन पुनः धारा बट रही थी और पुनः धारा एक हो गई, परिपथ ऐसा बना है। और ये किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में एक दूसरे के ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे फिर एक नीचे फिर एक नीचे, ऐसे कर कई प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा और छोटी सी चीजों को रखा जाएगा कि परिपथ में जो R1 R2 R3 है वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो हम यह दिखा देंगे कि 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये तो पता चल गया कि ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनके बीच A तथा B के बीच विभवांतर भी है।
चलो भाई ठीक है, इनके बीच में जो विभवांतर है वो क्या लगा हुआ है, भी है। चलो भाई ठीक है, विभवांतर कौन सा है, भी है। अब लिखो कि ए तथा बी के बीच, ठीक है, ए तथा बी के बीच, तो हम मान लेते हैं कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 व में प्रवाहित धाराएं, यानी कि लिखा जा सकता है कि माना प्रतिरोधों R1 R2 व R3 के बीच प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 क्या है, I1 I2 व I3 है। ठीक है, एक ऐसा परिपथ जिसमें 3 समांतर क्रम है, तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनमें जो प्रवाहित धाराएं हैं I1 I2 व I3 है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्या इस परिपथ में टोटल I है, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो सकता है भाई, हो सकता है समीकरण नंबर 1। इसको माना जा सकता है कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, बट ओम का नियम कहता है, ओम के नियमानुसार क्या करेंगे, I बराबर होता है V बट्टे में R, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये टोटल I, टोटल भी वन था, टोटल R है, लेकिन हमें तो इस परिपथ में पता है कि कई I है, I1 है, I2 है, I3 है, तो इन तीनों को तो हमें निकालना पड़ेगा ना, इन तीनों को तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे पुनः, ठीक है, हम चाहे तो लिख सकते हैं I1 के लिए, चाहे तो लिख सकते हैं I2 के लिए, चाहे तो लिख सकते हैं I3 के लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पुनः लिखेंगे I1 के लिए क्या लिख देंगे, V बट्टे में R1। विभवांतर तो केवल एक है, लेकिन प्रतिरोध हमारे कितने हैं, चलिए ठीक, I2 के लिए V बट्टे में R2, I3 के लिए V बट्टे में R3, और ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अब तो यहां लिखा जा सकता है कि समीकरण 2 तथा 3 तथा 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई ठीक है, 1 में रखा जाए तो समीकरण 1 में I बराबर हम लोगों ने क्या लिखा है, I1 I2 और I3। तो चलो ठीक है, I का मान, I1 की वैल्यू कितनी है, V बटे में R1, फिर प्लस I2 की वैल्यू है V बटे में R2, I3 की वैल्यू है प्लस V बटे में R3। अब चूंकि ओम का नियम लगा जाएगा तो I बराबर V बटे में I लिखा, V बटे में R लिखा जाएगा, और बराबर V तीनों जगह तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1 बटे में R1, 1 बटे में R2 और 1 बटे में R3। तो फिर V से भी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 1 बटे में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और यही हमारा क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार हम श्रेणी प्रतिरोधों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने का। यह एक बहुत ही आसान तरीका था जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनके लिए भी हम लोग चाहें तो आसानी से एक एग्जांपल बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें केवल R की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं और एक R की वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, सूत्र को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं ताकि इसके अनुसार हम लोग आसानी से मान क्या कर सकें, निकाल सकें। इसमें प्रश्न में यही बोलेगा क्वेश्चन कि कुल प्रतिरोध ज्ञात
कीजिए। चलिए भाई ठीक है, अगर कुल प्रतिरोध हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? पहले तो R1 की वैल्यू हमें पता है कितना, 2 ओम। R2 की वैल्यू कितना है, 5 ओम। R3 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम। तो चूंकि हमें तो पता है ना, तो 1/R बराबर हमारा वैल्यू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4। अब इन सब का हम क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालेंगे, निकलेगा 20। इसको इससे काटोगे 10, तो 10 से कम 10। इसको इससे काटोगे 4, तो यहाँ पे 4 प्लस इसको काटोगे तो हो जाएगा 5। ऊपर को जोड़ दो तो 1/R बराबर हो जाएगा कितना, 10, 4 14, 5 19 बटे में ये हो जाएगा 20। तो R बराबर हमारी वैल्यू हो गई 20 बटे में 19। हम चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, तो R बराबर 19 से कम 19, यहां 0.1 आएगा, यानी कि हमारा भाग नहीं जा पाएगा। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो 10 होगा, छोटा पड़ जाएगा, जीरो लगा देंगे और 19 × 5 = 95। इतना ओम होगा इस परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए तो एक प्रश्न और करते हैं इस परिपथ के अनुसार। ठीक है, में क्या बोला है, R1 R2 और R3 किस क्रम में है, किस क्रम में R1 R2 R3, तो समांतर क्रम में। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि R1 R2 व R3 किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। चलिए ठीक है, जब समांतर क्रम में है तब तो इसे आसानी से लिखा जा सकता है कि जब, हाँ अब एक चीज और, इसको जोड़ेंगे तो एक R6 हम लिखे तो R7 बनेगा। तो 1/R7 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R7 बराबर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम दिया हुआ है। तो 1/R7 बराबर 3 में हो जाएगा 30। इसको काट दो तो 1/R7 बराबर बनेगा 1/10, या R7 बराबर हो जाएगा ओनली 10 ओम। क्लियर? अभी एक नया परिपथ बनाऊंगा, अभी एक बनाऊंगा, बस 1 मिनट का वेट कीजिए। अब देखिए पुनः हम क्या लिखेंगे, R4 व R5 किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। ठीक है, तो R7 निकला है ना, तो 1/R8 बराबर 1/R4 प्लस 1/R5। चूंकि इनकी जब वैल्यू रखी जाएगी तो 1/20 प्लस 1/20 होगा। अब इनका लॉसा निकाला जाए तो 1/R8 बराबर हो जाएगा 2/20। इसको काटेंगे तो 1/R8 बराबर हो जाएगा 1/10, या R8 बराबर हो जाएगा 10। तो याद रखिए ये R7 की वैल्यू आई है और ये R8 की वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छी बात है। और R6 हमें दिया हुआ है कितना, 10। अब चूंकि एक फिगर हम ड्रा करते हैं, ध्यान से बस देखना है, आ जाएगा समझ में। इस कुंजी को थोड़ा सा हम अलग ना कर एक बस छोटी सी, इतने को अगर पार्ट्स को हटा दिया जाए, केवल इसको लिखा जाए समझने के लिए, तो मानते हैं कि यहां पर A है और यहां पर B है। A और B को हम लोग एक सिंपल क्रम में बनाते हैं। यहां पर हमने बनाया A, ये क्रम हमारा चला। जब इन तीनों को हम लोगों ने जोड़ा तो एक प्रतिरोध निकला, और वो कौन निकला, R7 निकला। तो जब R7 निकलेगा तो इन तीनों को बनाने के बाद यहां पर R7 हो गया। एक काम करते हैं, इसको भी हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे परिपथ हमारा दिखे। ठीक है, ये क्या बनेगा, R7।
तो यहां पर एक ऐसे प्रतिरोध दिखाई जाए और यहां पे लिख दिया जाए कि यह R7 है। ठीक है, अच्छी बात है। जब हम लोगों ने R4 R5 को जोड़ा तो वैल्यू कितना आया, R8 की वैल्यू आई कितनी, 10। तो यहां पर एक प्रतिरोध हम बनाते हैं और यहां पे लिखते हैं कि ये क्या है, R8 है। आगे चलकर R6 हमारा दिया हुआ है। अब आप लोग ये बताओ कि जो R7 है, R8 है और R6 है वो किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में हो गया। किस क्रम में हो गया, तो श्रेणी क्रम में हो गया। जब यह श्रेणी क्रम में हो गया तो हम तीनों का इस परिपथ का कुल प्रतिरोध अब आसानी से बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध R बराबर R7 प्लस R8 प्लस R6। तो R बराबर हो जाएगा, कितना आया, 10 प्लस 10 प्लस 10, या R बराबर हो जाएगा 300। आई बात समझ में, R बराबर 300। तो हमने इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकाला तो हमें निकला कितना, 30 ओम। कितना निकला, 30 ओम। अच्छे भाई, ठीक है, हमने 30 ओम निकाला। अब बैटरी में प्रवाहित धारा हमें निकालनी है, तो चलो ठीक है, इस बैटरी के द्वारा जो प्रवाहित धारा है वह हमें I पता लगाना है, यानी कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, विभवांतर हमें पता है, विभवांतर कितना दिया होगा, V बराबर तो 12 वोल्ट। ठीक है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करना है, तो हमें I बताना है ना। चूंकि I बराबर पता है V बट्टे में R होता है, तो मान रख देते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक वैल्यू तो हम लोगों ने यहां पे निकाल कर रखा हुआ है। तो ठीक है, I बराबर V बटे में कितना होगा, V का मान हमारा 12 है और R की वैल्यू हम लोगों ने निकाल कर रखी हुई है 30। अब देखिए, ये 6 से कटेगा 2 बार में, ये 6 से कटेगा 5 बार में, तो I की वैल्यू आएगी 2 बट्टे में 5। जब 5 को 2 से में काटा जाएगा, यानी कि 2 को 5 से जब काटा जाएगा तो 0.4 एम्पियर की धारा हमें शो करेगा। इस परिपथ में कितने की धारा शो कर रही है, तो 0.4 एम्पियर की धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो ये बताओ प्रश्न कैसा लगा। ये बोर्ड एग्जाम के तहत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हमें लग रहा है कि आप सभी को अच्छे से इसको देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए एक प्रश्न और हम लोग करते हैं, आप इसको नोट करो, तब हम लोग पुनः क्या करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इस फिगर के अनुसार हमने R1 R2 R3 R4 और ये V है और ये R5 है, हमने डिनोट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि जल्दी हमें सॉल्यूशन करना है, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध निकालते हैं, केवल ए और बी के बीच। तो हम अगर पहले प्रश्न को हल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, R1 और R4 श्रेणी क्रम में है, तो यहां पे लिखा जाएगा कि R1 व R2 किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 2 प्लस, नहीं यहां R2 की वैल्यू है ना, ये 4 प्लस 2, तो यानी कि R डैश बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब पुनः लिखा जाएगा कि R3 व R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फिर R डबल डैश बराबर हो जाएगा R3 प्लस R4, यानी कि 2 प्लस 1, या R डबल डैश बराबर हो जाएगा 3। अच्छी बात है। तो अब लिखा जाएगा ए बी के बीच, ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या लिख देंगे, R बराबर क्या लिखा जाएगा, R ट्रिपल डैश बराबर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2
क्या लिखा जाएगा, पहले ऐसे नहीं, पहले दिखा देते हैं कि R1 R2 यानी कि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में होंगे जोड़ने के बाद। तो फिर 1/r 4 तक माना गया है 5, तो R6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो फिर कितना हो जाएगा, या इस वैल्यू में r डैश की वैल्यू रखा जाएगा। r डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 6 ओम, और प्लस r डबल डैश का मान हम लोगों ने निकाला है 3 ओम। तो फिर कितना हो जाएगा 1/, में फिर यहां से कैलकुलेशन करते हैं, 1/, में R6 बराबर हो जाएगा, लौसा निकाला जाएगा कितने का 6 और 3 का, तो लौसा निकलेगा 6, 6 कम इसको काटो 6, 1 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, तो ये 2 हो जाएगा। 1/, में R6 बराबर हो जाएगा 3/, में 6, या R6 बराबर हो जाएगा 6/, में 3, या R6 बराबर हो जाएगा 2 ओम। जब ये पूरी की वैल्यू निकल गई तो इस क्रम में तो विशेष समांतर श्रेणी में हो गया, तो ये R6 निकला R5, तो हम पुनः लिख सकते हैं, तो AB के बीच हमारा निकल गया। तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। अब परिपथ में धारा, अरे भाई ठीक है, परिपथ में धारा हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न तो लिखा जाएगा परिपथ में कुल धारा पहले निकाला जाएगा, नहीं पहले कुल प्रतिरोध निकाला जाए, कुल प्रतिरोध। तो R बराबर हो जाएगा R5 प्लस R6, तो R बराबर R5 की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ 3 ओम, और R6 की वैल्यू आई है 2, तो कितना हो जाएगा R बराबर 5 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हम लोगों ने निकाल लिया, परिपथ का कुल प्रतिरोध हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो अब क्या करेंगे, तो धारा बताना है, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या करेंगे, I बराबर होता है V/, में R, तो I बराबर V की वैल्यू 12 यानी कि 10, अब बट्टे में 5 यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी उस परिपथ में, यानी कि इस परिपथ में कितने की धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर। अब AB के बीच हमें, तीसरा प्रश्न, AB के बीच विभवांतर हमें बताना है। तो AB के बीच विभवांतर तो V बराबर IR होता है, V बराबर I इंटू R, चूंकि R की वैल्यू इसके AB के बीच हम लोगों ने निकाला था, ये R2 बराबर 2, और I की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2, तो V बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, V बराबर 4 वोल्ट। तो जब हम लोगों ने हल किया, तो पहला जो प्रश्न हम लोगों ने हल किया था, तो उसका आंसर आया था कितना, R2। ठीक है, जब हम लोगों ने दूसरा हल किया तो वैल्यू कितना आया था, I बराबर, ये तो R की वैल्यू आई, ये I बराबर आ गया 2 एम्पियर। और तीसरा जब हम लोगों ने हल किया तो वो V की वैल्यू आई कितना, 4 वोल्ट। ठीक है, तो यह सेशन कैसा लगा आप लोग खुद जानते हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से इसको पहचानते भी हैं, और बताएंगे भी कमेंट सेशन में कमेंट कर कर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये बोर्ड एग्जाम के तहत उपयोगी है या नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में पुनः हम लोग मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आप लोग याद रखे रहें कि अभी हमें और भी एग्जाम्पल करने हैं, है ठीक है, पढ़ा जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग को उसमें प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से वैद्युत बल्ब और हीटर, ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बस अब आज के लिए इतना ही पे रुकते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, महा बवाल के साथ। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से रेडी रखिए। अभी बोर्ड पेपर हम लोगों को जो प्री बोर्ड होना है उसको भी कराना है, और प्लस जो हमारा बोर्ड ने
अपने वेबसाइट पे जो क्वेश्चन कर रखा है, जो पेपर दे रखा है, उसका भी टोटल का सोल्यूशन हमें करना है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पार्ट जो हमारा है उसका भी हमें करना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।